अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ सेकंड के सबक दायरा इसकी मश्की सेट 6.1 इसके 3 सवालात को हल करेंगे। इस वीडियो में हम 3 सवालात हल करेंगे और इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा उसमें बाकी के 3 सवालात हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मश्की सेट 6.1। सबक का नाम है दायरा, क्लास 9th मैथ सेकंड के लिए। हमारे पास में एक दायरा है और उसका ये वितर है। तब दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। जैसे कि इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो था हमारा इस सबक का, उसमें मैं इस बात को समझा चुका हूँ, इस खुसूसियत को समझा चुका हूँ। जैसे फर्ज कीजिए हमारे पास में ये दायरा है जिसका मरकज़ ये ओ है और इस वितर का नाम है ए बी। यहाँ एक पॉइंट है सी। अब ये जो वितर ए बी अगर फर्ज कीजिए हमारे पास में 24 सम है, तब यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक का फासला और सी से लेकर बी तक का फासला, ये दोनों फासले मसावी रहेंगे। और अगर ये 24 है तो ये फासला 12 और ये फासला 12 रहेगा। ये खुसूसियत आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। दूसरी बात आपको ये समझना है कि यहाँ बनने वाला जो ज़ाविया है ये ज़ाविया 90 दर्जे का होगा, कायमतुज़ ज़ाविया होगा। ठीक है, तो चलिए इस खुसूसियत को ध्यान में रखते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा पहला सवाल। फर्ज कीजिए सवाल है यहाँ पर दायरे के मरकज़ ओ से वितर ए बी का फासला 8 सम है। दायरे के मरकज़ ओ से, तो एक दायरा हम लोग बना लेते हैं, उसका मरकज़ हमने लिए ओ और उसका ये वितर ले लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं ए बी। तब इस मरकज से वितर का फासला, यानी यहाँ पर इस मरकज से वितर का ये जो फासला है ये फासला है 8 सम और वितर ए बी की लंबाई 12 सम है। ये जो पूरा वितर है हमारे पास में इसकी लंबाई, टोटल वितर की लंबाई 12 सम है। तो दायरे का कुतर मालूम कीजिए। अब दायरे का कुतर यानी हमको जो है कुतर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो निस्फ कुतर है उसको हम मालूम कर लेंगे। जितना भी निस्फ कुतर होगा उसका हम दुगना कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा, हमको कुतर मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब इसको कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद ये ओ है। यहाँ पर हम लोग जो है एक नाम ले लेते हैं सी। तो ये जो ओ सी है यहाँ बनने वाला जो जाविया है ये 90 दर्जे है और ये पूरा जो वितर है इसकी तनसीफ होगी। इसकी तनसीफ होंगी यानी पूरा वितर जो है वो 12 सम है। तो ए से लेकर सी तक उसका निस्फ, उसका हाफ रहेगा, मीन्स ये कितना रहेगा, 6 सम रहेगा। कैसे रहेगा वो मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ हम जुमला लिखेंगे सबसे पहले, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। वितर की तनसीफ करता है यानी इसलिए ए से लेकर सी तक का फासला ये बराबर रहेगा सी से लेकर बी तक का फासला और ये बराबर रहेगा, मीन्स हाफ रहेगा किसका, पूरे ए बी का, बराबर 1/2। ए बी कितना है हमारे पास में 12, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए सी या सी बी ये 12 का आधा यानी 6 सम रहेगा। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ पर अगर हमने मुसल्लस लिए, उस मुसल्लस का नाम है मुसल्लस ओ सी ए। मुसल्लस ओ सी ए, इस मुसल्लस में जो जाविया है, कौन सा जाविया, ओ सी ए, जाविया ओ सी ए, ये जाविया जो है वो कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का है। ये जाविया 90 दर्जे का है, इसलिए हम वो जो मुसल्लस है ओ सी ए, उस मुसल्लस में एक मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। उस मसले को कहते हैं फीसागोरस का मसला।
तो फिसागोरस के मसले से, उसमें हम फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस का मसला क्या है? वितर की दूसरी क्वाद, तो वितर हमारे पास में क्या है? ओ ए, तो यहाँ हम ले लेंगे ओ ए, उसकी दूसरी क्वाद बराबर एक ज़िला, तो एक ज़िला है ए सी, उसकी दूसरी क्वाद जमा दूसरा ज़िला है ओ सी, उसकी दूसरी क्वाद। ये है फिसागोरस का मसला। अब ओ से लेकर ए तक ये हमें मालूम करना है, तो ये वैसे ही रहेगा ए सी अभी हमने देखे तो ए सी कितना है? 6 सम है, तो यहाँ लिख देंगे हम 6, उसकी दूसरी क्वाद जमा ओ सी, ये हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 8 है, उसकी दूसरी क्वाद। अब 6 की दूसरी क्वाद कितना होता है? 36, जमा 8 की दूसरी क्वाद कितना होता है? 64, और ये दोनों की अगर हमने जमा किए तो कितना आता है? 100। ये आया ओ ए की दूसरी क्वाद। ओ ए की दूसरी क्वाद यानी ओ ए, जब हम दूसरी क्वाद यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? जज़र में 100। जज़र में 100 यानी 100 किसका जज़र मुरब्बा है? 10 का, यानी ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए ये कितना है? 10 सम है। ठीक है, 10 सम। ये ओ ए क्या मिला हमको? निस्फ कुतर। अब हमें क्या मालूम करना है? सवाल में कहा गया कि दायरे का कुतर मालूम कीजिए। तो जो कुतर होता है वो कुतर क्या होता है? दुगना होता है। किसका दुगना होता है? निस्फ कुतर का। तो यहाँ लिखेंगे हम दुगना किसका? निस्फ कुतर का, बराबर 2 ज़र्ब। अब निस्फ कुतर हमारे पास में क्या है? ओ ए, बराबर 2 ज़र्ब ओ ए हमने अभी मालूम किया 10 है, तो यानी इसका मतलब ये होगा कि कुतर जो है वो होगा 10 दुए 20 सम। तो लास्ट में हम लिखेंगे इसलिए दायरे का कुतर 20 सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। चलिए सेम इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पहले सवाल पढ़ेंगे हम लोग। एक दायरे का कुतर 26 सम है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुतर दिया हुआ है, ये कुतर कितना है? 26 सम। जब कुतर 26 सम है तो निस्फ कुतर यानी उसका आधा, कुतर का आधा, निस्फ कुतर क्या रहेगा? उसका हाफ रहेगा, मीन्स हाफ। किसका हाफ रहेगा? 26 का। तो 26 का आधा कितना होता है? 13, यानी निस्फ कुतर जो है 13 सम हो जाएगा। ठीक है, वितर की लंबाई, तो यहाँ पर हमारे पास में जो है वितर की लंबाई भी है, वितर की लंबाई ये कितनी है? 24 सम है। तो उस वितर का दायरे के मरकज से फासला मालूम कीजिए। अब यहाँ हम देखें, यहाँ पर हमारे पास में एक दायरा है, ये उसका मरकज है। नाम हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, फर्स्ट की जिसका नाम मैंने ए लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा वितर है जिसका नाम हम ले लेते हैं एम एन। तो अब देखिए ये जो वितर एम एन है इसकी टोटल पैमाइश हमको दी हुई 24 सम, और इसका जो है मरकज से फासला, ये जो मरकज से फासला है ये कितना है? ये हमको मालूम करना है। तो ये ए एम एन, इसको एल नाम दे देते हैं, ए एल हमको क्या करना है? मालूम करना है। ठीक है, तो अभी हमें वापस से पता है कि यहाँ मरकज से खींचा गया उमूद ये जो है वितर की तनसीफ करता है, और ये उमूद होता है, हमें मालूम है ये उमूद है। और तो देखिए अभी हम लोगों को ये मालूम करना है ना, अभी यहाँ कुतर हमको दिया हुआ है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कुतर जो है हमको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 26 सम। तो जब पूरा टोटल जो है कुतर 26 सम रहेगा तो ये निस्फ कुतर मीन्स यहाँ तक मरकज तक ये कितना रहेगा? 13। दूसरी बात ये कि जो है वितर की लंबाई 24 है, ये पूरा के पूरा वितर जो है 24 है, तो ये उसका आधा मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 12 सम। तो अब हमको ये मालूम करना है, तो ये मालूम करने के लिए फिर से क्या करेंगे? वापस से फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे और इसको जो है हम मालूम करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पर हमारे पास में वितर आ गया इतना, तो जो है वितर इतना है। अब यहाँ हम फिर से लिखेंगे कि पूरा जुमला जो है लिखना है हमको, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है। ठीक है, ये जुमला पूरा लिखना है हमको। इसलिए तनसीफ करता है, इसलिए ये जो एम एल है, एम एल शक्ल में एम एल, ये आधा रहेगा। किसका आधा रहेगा? पूरे एम एन का, बराबर 1/2। एम एन हमारे पास में टोटल कितना है? 24 है,
यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एम एल है वो रहेगा 12 सम। इसी तरह से जाविया ए एल एम, जाविया ए एल एम ये कितने दर्जे हैं? 90 दर्जे हैं। ठीक है, तो ये 90 दर्जे हैं, इसलिए हम जो मुसल्लस ए एल एम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं किसको? फीसागोरस के मसले को। तो ए एल एम में फीसागोरस के मसले से, तो फीसागोरस का मसला क्या हो जाएगा इसमें? ए एम, तो यहाँ लिखेंगे हम ए एम की दूसरी कुआन बराबर एम एल की दूसरी कुआन जमा ए एल की दूसरी कुआन। तो ए एम हमारे पास में कितना है? 13, उसकी दूसरी कुआन बराबर एम एल हमारे पास में है 12, उसकी दूसरी कुआन जमा ये ए एल हमें क्या करना है? मालूम करना है। अब 13 की दूसरी कुआन कितना हो जाता है? 169 हो जाता है। 12 की दूसरी कुआन हो जाता है 144 जमा ये ए एल की दूसरी कुआन हमें मालूम करना है। अब ये 169 को यहीं रहने देते हैं, ये 144 उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? नफ़ी 144 बराबर ए एल की दूसरी कुवत। तो अब ये ए एल की दूसरी कुवत बराबर 169 में से जो है 144 चले तो यहाँ बचेगा 25। इसलिए अब यहाँ से दूसरी कुवत हटाएंगे, जैसे ही दूसरी कुवत हटेगा तो यहाँ पर ये जज़र आ जाएगा और ये जज़र में से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5, यानी इसलिए ये हो जाएगा ए एल बराबर 5 सम। ठीक है, तो ये ए एल मिला। ये ए एल क्या है? मरकज से उस वितर का फासला है। तो यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे इसलिए वितर का मरकज से फासला कितना है? 5 सम है। देखिए हर सवाल में वही करना है हमको, सिर्फ फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करना है और मालूम करना है। कहीं हमें वितर मालूम करना होगा, कहीं हमें कुतर मालूम करना होगा, कहीं हमें मरकज से जो फासला है वो मालूम करना होगा। तीनों में से कुछ भी एक चीज़ मालूम करना होगी, लेकिन तरीका वही होगा। हर एक में जो फीसागोरस का मसला इस्तेमाल होगा और हमको जो चीज़ मालूम करना है उसको हम आसानी के साथ में मालूम कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरे सवाल में क्या है? यहाँ है दायरे के मरकज से वितर का फासला। देखिए अब यहाँ मरकज से वितर का फासला दिया हुआ है हमें। जैसे फर्ज कीजिए ये हमारे पास में एक दायरा है जिसका मरकज है, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं एम मरकज है, और दायरे के मरकज से वितर, तो यहाँ एक वितर खींच लेते हैं, इस वितर को नाम दे देते हैं हम लोग ए बी। तब मरकज से वितर का जो फासला है वो दिया हुआ है, कितना है? 30 सम है। और दायरे का निस्फ कुतर, दायरे का निस्फ कुतर यहाँ हमको दिया हुआ है कितना? 34। दायरे का निस्फ कुतर दिया हुआ है 34। तो वितर की लंबाई मालूम कीजिए, मीन्स ये जो वितर है ये टोटल कितना है ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नाम ले लेते हैं डी। देखिए अभी हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर ये जो है 90 दर्जे का है, ये 90 दर्जे का है, इसलिए हम क्या करेंगे? फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करके ये ए से लेकर डी तक का जो हिस्सा है उसको मालूम कर लेंगे। जैसे ही ए से लेकर डी तक मिल जाएगा बस उसका दुगना करेंगे, उसका डबल करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। यानी सेम चीज़ जो हम इससे पहले करे थे वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हमको अभी वितर मालूम करना है। पहले हमने जो ये फासला मालूम किए, उससे पहले हमने निस्ब कुतर मालूम किए, अब हमें वितर मालूम करना है। ठीक है ना? तो कैसे मालूम करेंगे यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, एकदम आसान तरीका है। यहाँ फर्ज कीजिए हमारे पास में ये जो निस्ब कुतर है वो दिया हुआ है, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ मुसल्लस। इस मुसल्लस का नाम क्या है? ए डी एम। मुसल्लस ए डी एम में इसमें जो जाविया है ए डी एम, जाविया ए डी एम ये कितने दर्जे हैं? 90 दर्जे हैं। ये 90 दर्जे हैं, इसलिए हम इस मुसल्लस में, मुसल्लस ए डी एम में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? फीसा गौरस के मसले से। तो फीसागोरस का मसला क्या हो जाएगा? उसमें ए एम की दूसरी कुवत बराबर ए डी की दूसरी कुवत जमा डी एम की दूसरी कुवत। ठीक है ना? तो अब ए एम कितना है हमारे पास में? ये है 34, उसकी दूसरी कुवत बराबर ए डी हमें मालूम करना है, ए डी की दूसरी कुवत, और डी एम हमें दिया हुआ है 30 की दूसरी कुवत। तो अब हम लोग जो है 34 की दूसरी कुवत मालूम कर लेंगे। 34 की दूसरी कुवत कितनी है? 156।
बराबर AD की दूसरी कुवत जमा 30 की दूसरी कुवत कितनी है, तो ये है 900। अब ये 1156 यही रहेगा, ये 900 उधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा -900 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब ये दोनों की नफ़ी कर देंगे हम लोग, 256 बराबर AD की दूसरी कुवत। ठीक है, यहाँ से दूसरी कुवत हटेंगी तो यहाँ पर आ जाएगा जज़र में 256। अब 256 जो है वो किसकी दूसरी कुवत है, 16 की, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे AD बराबर 16 सम। अब ये AD बराबर कितना है, 16 सम है भाई, ठीक है ना। और हमको मालूम है कि दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है, इसलिए ये जो वितर AB है, अब जो वितर AB है, ये वितर AB ये क्या रहेगा, दुगना रहेगा, डबल रहेगा किसका, AD का। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी, इसकी वजह वही जुमला लिखेंगे हम, दायरे के मरकज से वितर पर खींचा गया उमूद वितर की तनसीफ करता है, सेम वजह आएगी उसकी। तो इसलिए ये जो वितर AB है, ये वितर AB क्या हो जाएगा, 2 ज़रब AD, तो AD कितना मिला हमको, 16, यानी 16 दुए 32 सम, ये क्या मिला हमें, वितर AB। तो लास्ट में हम जुमला लिखेंगे, इसलिए वितर की लंबाई 32 सम होगी। तो यहाँ पर जो है 3 सवाल जो है हमने इस मश्क के जो है मुकम्मल किए। उम्मीद करता हूँ कि तीनों के तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले 3 सवालात के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।